Hello, Namaste, welcome back to our channel at Tarot Guidance 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो हम देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, ये सब कुछ देखेंगे हम। लेकिन उनके लिए देखेंगे जिनका लाइफ पाथ नंबर 8 है। यानी कि अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़, उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा मैसेज है आपके लिए। ठीक है, आपसे क्या कहा जा रहा है? सरेंडर। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपकी पार्टनर की है, तो इनको हम बाद में देखेंगे। ये आपके लिए चार्म्स है, ये हम लास्ट में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए क्या गाइडेंस है? स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल योर लाइफ। ठीक है, इट गेट्स इन द वे ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। जो होना है वो उस समय पे ही होना है जिस समय पे वो चीज़ होनी है एग्जैक्ट। ठीक है, मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं रहने वाला। यहाँ कहीं ना कहीं भगवान का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, उस पर्टिकुलर चीज़ के, मतलब उस पर्टिकुलर फेज़ के आने का आपकी लाइफ में भगवान का बहुत बड़ा कंट्रोल है। एक पर्टिकुलर फेज़ है जिसको आप ज़बरदस्ती लाने की कोशिश में लगे हो। कहीं ना कहीं आप कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो अब इस तरफ जैसे समझ लो कोई चीज़ है जो पर्टिकुलर शायद अक्टूबर में होनी हो या सितंबर में या कुछ इस तरह से। ठीक है, या जुलाई, लेकिन आप उसे ज़बरदस्ती उस काम को चाहते हो कि वो काम अभी जब आप ये रीडिंग देख, मतलब आपका ये है कि अगर कोई काम दो चार महीने बाद होना है ना, तो आप सोच रहे हो कि नहीं वो काम अभी से हो जाए, अब इसी मंथ हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपसे ये चीज़ कही जा रही है, कंट्रोल करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले तो खुद पर, और दूसरों, खुद पर कंट्रोल भी ठीक है, मत करना, इतना ज़्यादा मत करना खुद पर कंट्रोल। ठीक है, एंड इससे क्या होता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। एंड सेकंड, आप दूसरों पे भी इतना कंट्रोल ना करें कि जो सेकंड पर्सन है जो वो कहीं ना कहीं या मतलब आपसे भागना चाहे, इस तरह से भी उसको उसको फोर्स नहीं करना है। ठीक है, उस पर कंट्रोल नहीं बनाना है। ठीक है, उसको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है। ठीक है, सो आप कहीं ना कहीं मेंटली यहाँ पे दूसरों को कहीं ना कहीं है कुछ, आप शायद अपने पर्सन को, या कहीं ना कहीं आप मेंटली ना आप मैसेजेस कहीं ना भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मैसेजेस भेज रहे हैं कुछ इस तरह से। ये ना इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस जा रहे हैं कहीं ना कहीं। आपकी सोल है ना जो वो मैसेजेस भेज रही है कि आप फिज़िकल वर्ल्ड में भी ना आप इस तरह से कुछ मैसेजेस भेज रहे हो अगले पर्सन को, बार बार एक ही चीज़ का हिंट दे रहे हो जो आपको नहीं देना है। आपसे ये चीज़ कही जा रही है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू एंजल्स। ओके, ओके, द चैरियट। ओह, यहाँ से दिख ही नहीं रहा, अब दिख रहा है। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला।
ओके तो ये ओके तो आपके पर्सन जो है ना करंटली इस एनर्जी में है, द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। यहाँ पे भी मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी वो मुझे, ठीक है, आप कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर ना आपकी जो पर्सन है ना वो रिलीजियस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत रिलीजियस हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से ना स्पिरिचुअल ज्ञान जो होता है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज जो होती है ना वो मिल रही है। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि जैसे वो ना ऐसा उनको काफ़ी नॉलेज है, उनको काफ़ी नॉलेज मिल रही है, लेकिन वो उन चीज़ों को अभी उन्होंने आपके साथ नहीं शेयर करा है कि उन्हें अगर अगर तो आपकी यहाँ पे मुझे बातचीत दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कि बातचीत नहीं होती है, यहाँ पे मैं स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि बातचीत होती है, ठीक है। तो आपकी जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं ओके, तो जिनकी नहीं होती है उनका भी मैं बता दूंगी, बट उनका मुझे यहाँ पे इतना मुझे 10% लोगों के लिए नहीं बात होती है, ठीक है। तो 90% के लिए यहाँ पे बात हो रही है आपकी, फिर चाहे कम हो रही है, लो कम्युनिकेशन है, कुछ ऐसा, लेकिन ठीक है, लो कॉन्टैक्ट है लेकिन बातचीत है यहाँ पे। तो ओके, तो सबसे पहले आपके जो पर्सन है ना वो करंटली बहुत ज़्यादा रिलीजियस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो शिव आराधना बहुत करते हैं अभी करंटली, शिव पर वो बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है। उनका जो स्पिरिचुअल नॉलेज मुझे उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो खुद में बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको हो सकता है 999 बहुत दिखता हो आजकल, 1010 बहुत दिखता हो, 1111 या 1212 कुछ ऐसा करके, या फिर 1331 कुछ इस तरह से आपको दिखता हो ये कुछ लेकिन इससे रिलेटेड मैसेजेस ना मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। सो उसके लिए मैसेजेस मैं किसी और दिन मैं कुछ रीडिंग्स रखूँगी नंबर से, जो एंजल नंबर्स होते हैं उनके क्या मैसेजेस हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपकी जो पर्सन है ना वो काफ़ी इंट्यूटिव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको ना काफ़ी गाइडेंस मिलती है अभी। एक टाइम ऐसा था ना जब उनको लगता था कि हाँ ये इस तरह से हम जीते हैं, इस तरह से हमारी लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में सिर्फ हमें हमारे लिए सिर्फ हम सिर्फ उस चीज़ों से खुश हो सकते हैं, अपने साथ हम उन चीज़ों के साथ रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम वो चीज़ें हमारी नहीं होती हैं। हम सिर्फ कुछ पल के लिए उनके साथ अच्छे से जी सकते हैं, उनको अच्छे से अपने पास रख सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, फिर चाहे ये वो पर्सन है या फिर कोई चीज़ हो, ठीक है, लेकिन कुछ भी ये कुछ इस तरह से है। बट समटाइम्स ये मुझे ना बहुत क्लोज्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे हैं बंद कमरे में अपनी जब इनको कुछ रोना हो तो ऐसा कि बंद कमरे में चले गए और चुप करके ऐसे थोड़ा सा चुप करके अकेले में बैठ के रो धो लिया, कुछ इस तरह से। ये किसी से शेयर नहीं करते होंगे इतनी आसानी से स्ट्रांगली। आपके जो पर्सन है ना, यस, वो कहीं ना कहीं इंट्यूटिव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी इनर वॉइस को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक जो वो हमेशा अपना कहीं ना कहीं उनको लगता था कि जो दुनिया में दिख रहा है वैसी चीज़ें ही होती हैं। स्पिरिचुअलिटी को लोग कुछ वैसे अब तो काफ़ी टाइम चेंज हो चुका है, बट अभी भी कुछ जगह में है लोग स्पिरिचुअलिटी को इतना नहीं मानना एक अलग बात है, समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन भी कुछ इस तरह से ही हैं, उन्हें ये चीज़ें उनकी समझ से बाहर थी। ऐसा नहीं है वो रिलीजियस बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें वो नहीं समझते थे, बट अब उन्हें वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये है आपके लिए मैसेज, यानी कि आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो ये है। आपकी जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं बहुत प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, लियो, जेमिनाई, ओके। ये इससे और भी साइन हो सकते हैं आपके पर्सन के, कोई ज़रूरी नहीं है यही हो, ठीक है। ओके, तो बात तो सिर्फ एनर्जी की हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना उनके मन में बहुत प्यार है यहाँ पर। एक बैलेंस जो है ना उनकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये जो बैलेंस है ना ये आपके साथ है, ये आपकी वजह से उनकी लाइफ में एक बैलेंस बना हुआ है। आपके साथ वो इमोशनल स्टेबिलिटी देखते हैं। उन्हें लगता है कि जो वो स्पिरिचुअल बनने जा रहे हैं ना, कुछ है यहाँ पे स्पिरिचुअल बनने जा नहीं रहे, बेसिकली शुरू हो चुका है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका जाना जो है ना वो शुरू हो चुका है। तो वो ये चीज़ सोचते हैं कि जो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ स्टेप लिया है ना, ये स्टेप कहीं ना कहीं इसका जो इस स्टेप तक पहुँचने का जो आपकी वजह से वो इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका ध्यान जाना शुरू हुआ है। आपकी वजह से उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो मुड़े हैं और उन्होंने इस रास्ते को समझने की कोशिश की है। अट्रैक्शन बहुत है इस रिलेशनशिप में, उनको वो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। वो चाहते हैं कि इस प्यार में ना प्रॉपर एक्सचेंज हो, गिव एंड टेक एक बैलेंस में रहे। एक प्रॉपर रिलेशनशिप में एक प्रॉपर गिव एंड टेक तो होता ही है ना, तो वो यही चीज़ आपसे चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत केयरिंग पर्सन है कहीं ना कहीं, और वो भी सेम आपके लिए फील करते हैं। पर उन्हें वो जो है ना इस कनेक्शन में ना कहीं उनको वो ये ऐसा महसूस करते हैं कि इस कनेक्शन को वो जितना प्यार से हो सके उतना अच्छे से डील कर सकते हैं। जितना वो प्यार में रहेंगे ना, ये कनेक्शन उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, उतना ही ज़्यादा फुल ऑफ इमोशंस एंड लव यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे उनकी तरफ से आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। यस, यहाँ पे वो इमोशनली काम जो फील करते हैं ना, इमोशनली जो शांत फील करते हैं ना, वो आपकी वजह से है, कहीं ना कहीं वो ऐसा महसूस करते हैं। यहाँ पर ना स्पिरिचुअल अवेयरनेस जो है ना वो बन रही है उनको, एक अलाइनमेंट है उनकी लाइफ में, जो एक कुछ स्ट्रॉन्ग जो है ना उनको हिंट मिल रहे हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिल रहे हैं उनको यूनिवर्स से। ऐसा हो सकता है जो नो कांटेक्ट में है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं थम गए थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रुक गए थे,
कुछ ऐसा रहा है कि वो एक जगह स्टक हो गए, लाइक रुक गए कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये चल क्या रहा है, तो बस रुक जाना, ठीक है, कुछ इस तरह से। क्योंकि उनके पास ना वो करेज नहीं था, वो लाइक वो एक्सपीरियंस जो होना चाहिए ना एक रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए, वो नहीं था उनके पास। वो कहीं ना कहीं फोकस्ड नहीं थे आपके इस कनेक्शन को लेकर। वो कहीं ना कहीं लो, मतलब कुछ इस तरह से है ना कि उनको पता था कि इस कनेक्शन में के लिए वो क्या फील करते हैं, इस कनेक्शन में वो आपके लिए क्या फील करते हैं, बट वो ये चीज़ कहीं ना कहीं छिपाते रहे, कुछ इस तरह से हो सकता है। तो जो नो कॉन्टैक्ट में है ना, आपके पर्सन भी सेम ऐसे ही रहे हैं, और जो कॉन्टैक्ट में है उनके भी पर्सन कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा उलझ गए कि पता नहीं चल क्या रहा है, बस चल रहा है इतना पता है, बट हो क्या रहा है कुछ नहीं पता। लाइक कुछ है, लाइक वो एक ऐसे होता है ना कि जब जैसे आपने कुछ कहा तो वो ऐसे लाइक अपनी बात जो है ना, जैसे अगर आपने कोई बात कही तो उन्होंने भी अपनी कोई बात जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के आपसे कह दी, तो लाइक आपने जो कहा उसको उन्होंने दबा दिया, और अपनी जो वो चाहते हैं उन्होंने उस चीज़ को ऊपर रखा, कुछ इस तरह से। क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने जो कहा वो है तो सही, लेकिन उसके होने के चांसेस कम हैं, वो ऐसा सोचते हैं। तो ये चीज़ है। ओके, सो जो नो कॉन्टैक्ट में आपके साथ भी कुछ इस तरह से है, आपका भी सेम ही है, बट आपका ना आपके पर्सन जो है ना, सिर्फ इसी वजह से ना आपके पर्सन कहीं ना कहीं रुक गए, थम गए, ठीक है, क्योंकि उनमें वो करेज, वो एक्सपीरियंस, वो जो लाइक स्ट्रेंथ होती है ना, वो जो कि हमें अपना गोल अचीव करना है या हमें एक चांस देना है, हमें इसे अच्छे से लाइक, ठीक है, वो कैपेबिलिटी वो उनमें नहीं थी। तो आपके पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं अब शांति से बैठ कर ना इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और अब ना वो खुद को लाइक स्पिरिचुअलिटी का उनको नॉलेज मिल रही है ना स्पिरिचुअलिटी की, तो वो अभी कहीं ना कहीं शांत बैठकर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और करेज क्या होता है वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, करेज बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक स्ट्रेंथ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो जहाँ वो पहले अपनी बात जो चाहते थे, वो मन के अंदर जो था ना उनके, वो क्लियर नहीं करते थे आपसे, ठीक है, और वो अभी ये चीज़ सोचते हैं कि मैंने अपनी मन की बातें कभी क्लियरली क्यों नहीं करी, क्यों नहीं। बट अब वो ना कहीं अपने मन को, अब कहीं ना कहीं खुद को उनको क्लैरिटी जो मिल रही है ना, उस वजह से ना वो अपने मन की बात जो है ना वो आपको क्लियरली कहेंगे नियर फ्यूचर, अपने मन जो भी वो चाहते हैं ना वो क्लियर कहेंगे आपसे। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके बारे में किसी अपने मतलब पर्सन कोई भी, लाइक जैसे कोई उनका कोई फ्रेंड हो या कोई भाई बंधु, ठीक है, या कोई सिस्टर, कुछ ऐसा है कि उन्होंने उनसे आपके बारे में बात रखी है, आपके बारे में बेसिकली बताया है। या फिर जो प्रॉब्लम्स आपके बीच में कभी कभार रहती हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग समटाइम्स रहती हैं, तो वो जो है ना वो कहीं ना कहीं अपने जिनसे वो क्लोज है, ठीक है, कोई फ्रेंड हो सकता है उनका, या फैमिली में कोई हो सकता है, तो उनसे वो अपना जो ये जो मैटर है इस बारे में बात करते हैं। आपकी नेचर ना लाइक मदरली नेचर है, ऐसा वो सोचते हैं कि आपकी नेचर जो है ना वो बहुत मदरली है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, ऐसा वो सोचते हैं। लाइक वो ऐसा सोचते हैं कि जो चीज़ें वो अभी सीख रहे हैं ना, जो लेसन्स वो अभी ले रहे हैं, वो लेसन्स आपने ले चुके हो। आप वो आपने वो जर्नी जो है ना, वो जो सेक्रेट जर्नी है ना, आपने वो लाइक उस जर्नी में जो लेसन्स थे ना, उस जर्नी में जो आपको सिखाया गया ना, आपने वो सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं, आपको रियलाइजेशन हो चुके हैं, आपने काफ़ी कुछ समझा है, कहीं ना कहीं एक इंसाइट जो होता है ना, लाइक कुछ इस तरह से, लाइक आप फुलफिल हो कहीं ना कहीं अंदर से। और यहीं से ना आपको अपना लाइफ पर्पस भी मिला होगा, आपने कहीं ना कहीं से शायद कुछ ओके, लाइफ पर्पस तो आपको मिला ही मिला है। यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं लाइक एस की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ है ना, ये आपका कैरियर बनाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो यस, आप इंट्यूटिवली बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। शायद आपने उनसे ऐसा कुछ बताया हो, कुछ इस तरह से कुछ हुआ, कुछ है जो आपने उन्हें बताया है, और 1 से 2-3 बार आपने कुछ इस तरह से हिंट दिए हैं उनको कि उनको ये चीज़ महसूस होती है कि आपको काफ़ी चीज़ें पहले से पता हैं। ओके, तो यहाँ कुछ केसेस में ना आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो सकती है। हो सकता है आपने काफ़ी वेट लूज़ कर लिया है, या काफ़ी वेट लाइक गेन कर लिया है, कुछ ऐसा है यहाँ पे। लाइक ये जो चीज़ है ना, ये आपकी हेल्थ ख़राब होने की वजह से कुछ इस तरह से हुआ है, ठीक है। सो ये चीज़ वो नोटिस करते हैं, उन्हें लगता है कि आपने अपनी हेल्थ का ध्यान, वो अभी ये चीज़ आपको मैसेज में, लाइक अभी आपको ये चीज़ मैसेज है उनकी तरफ से बेसिकली ये कि वो ऐसा फ़ील करते हैं कि आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे। वो कह रहे हैं आपसे कि बिल्कुल लाइक तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। वो ये चीज़ तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। वो कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हो, ठीक है, तो तुम्हें अपनी वैल्यू बनाए रखनी है। आपने ना कहीं उनको पुश किया है कि उनके फाइनेंसेस अच्छे करने के लिए आपने कहीं ना कहीं उनको पुश किया, और ना इस कनेक्शन की वजह से ना आपने खुद भी आपने शायद कुछ यहाँ पे ऐसे हैं यहाँ पे कि आपने ना कभी किस कैरियर का नहीं आपने सोचा कि आप कोई कैरियर चूज़ करने वाले हैं आप, ठीक है। लाइक एक हाउस होल्ड पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन विद द टाइम आपने इस कनेक्शन के ज़रिए से ना आपने ये चीज़ समझी कि आपको खुद के लिए भी कमाना है, तो अब आपने ना कहीं नियर फ्यूचर आप खुद के लिए पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देती हों। यस, यहाँ पे आपको ना सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देती होंगी, 13-13, 12-12, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ ज़रूर दिखाई देती होंगी, लाइक 21-21, कुछ इस तरह से। आपसे मैं स्पेसिफिक ये चीज़ कहूँगी, जितना आप बैलेंस में रहेंगे ना, उतना ही ये पर्सन बैलेंस में रहने वाला है। तो आप दोनों को ना खुद पे काम करते रहना है, और एक दूसरे से क्लियर कम्युनिकेशन रखना है।
आपके पर्सन तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब वो इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। बहुत बहुत लाइक उन्हें ना खुशी मिलती है, उन्हें लगता है कि वो ना एक कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक बच्चे के साथ डील कर रहे हैं। लाइक आपने ना कहीं उनके इनर चाइल्ड को हील करा है, ऐसा वो सोचते हैं। उनको ना आपने एक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी लाइक एक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी यहाँ पे दिखाई देती है उनको आप में। वो आपके लिए पैशन और प्यार दोनों बहुत बहुत फील करते हैं यहाँ पे, बहुत पैशनेटली वो प्यार करते हैं आपसे। इट्स लाइक इतना प्यार है ना, वो कहीं बहुत प्यार फील करते हैं आपके लिए बहुत। यहाँ पे हो सकता है साथ बैठना कम होता हो, बातचीत भी यहाँ पे कम होती हो कुछ इस तरह से, लाइक प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर बैठ के किसी से अच्छे से बात करना, वो चीज़ यहाँ पे कम होती है जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ओके, और जो फीलिंग्स तो ये तो हो गई एनर्जीज, ठीक है ना। तो फीलिंग्स में भी यही चीज़ है कि कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेबिलिटी, एक अट्रैक्शन है उनको आपकी तरफ, लाइक एक प्यार है, एक बैलेंस है, एक वो इस कनेक्शन को ना बढ़ाना चाहते हैं आगे। इस कनेक्शन में वो एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन जो है ना कहीं वो ऐसा बेसिकली वो आपके साथ, उनको ये चीज़ फील होती है कि आपने ही कहीं ना कहीं उनको स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही वो इस तरफ आए हैं। आपकी वजह से ही उन्होंने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में प्रॉपर गिव एंड टेक को समझा है, और वो अभी आपसे भी यही चाहते हैं। आपकी वजह से ही उनके कुछ ट्रॉमास हैं जो हील हुए हैं। उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल अवेयर हो, आपको पता है कि लाइक चल क्या रहा है, आपको सारी चीज़ों का पता है। लाइक आप ना एक, उन्हें लगता है आप फुल ऑफ विजडम हो, आप थॉटफुल हो, फोकस्ड हो, आप क्लियर हो। आप कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ वो महसूस करते हैं, ऐसा वो सोचते हैं आपको लेकर कि आपने ना आपको काफ़ी जो चीज़ें, ये शायद मैं पहले भी बता चुकी, जो चीज़ें वो अभी समझ रहे हैं ना, जो चीज़ें वो अभी रियलाइज़ कर रहे हैं ना, आप वो चीज़ें रियलाइज़ कर चुके हो, आप वो चीज़ें समझ चुके हो। लाइक आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा वो सोचते हैं। यहाँ पे एक पीसफुली हार्मनी जो है ना, पीसफुल हार्मनी वो मुझे दिखाई दे रही है उनकी तरफ से आपके लिए। यस, यहाँ पे एक रीज़न, कुछ है यहाँ पे। एक मिनट। उन्हें लगता है कि आपने कुछ बाउंड्रीज़ बना के रखी हैं, और वो बाउंड्रीज़ ना वही तोड़ेंगे जो आपने बना के रखी हैं। कहीं ना कहीं आपने खुद को एक बाउंड्रीज़ में रखा हुआ है, तो अभी आप ना लाइक फुली ओपन नहीं हो कुछ इस तरह से। तो ऐसा वो महसूस करते हैं कि आपको बाउंड्रीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, नहीं तो वो खुद आपकी बाउंड्रीज़ रिलीज़ करेंगे, ठीक है। और अब हम देखते हैं आपके पर्सन जो है अब किन चीज़ों पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सबसे पहले फ्रेंडली, वो अपने आप को, अपनी नेचर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बनाए हुए हैं, बना रहे हैं वो अपनी नेचर को फ्रेंडली, ठीक है। इजी गोइंग, काम, सूदिंग नेचर, ठीक है। वो इस तरह से अपने आप को थोड़ा तब्दील करें, थोड़े चेंजेस ला रहे हैं खुद में, ठीक है। सिंपल बन रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो उनको चाहिए वो ईजिली बिल्कुल स्ट्रेट, लाइक जैसा उनको जो चाहिए ना वो वैसे ही आपको बता देंगे कि मुझे इस तरह से ऐसे ये चीज़ चाहिए, तो तुमको लाइक एग्जैक्ट वो बताएंगे बिल्कुल जैसा उनको जो चीज़ चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी मिल रही है ना, उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको क्लियर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल अपने थॉट्स को लेकर क्लियर रहने वाले हैं, जिससे उनके नेचर्स में चेंजेस आने को हैं। यहाँ पे भी यही चीज़ है, थर्ड आई चक्र एंड थर्ड चक्र। तो आपके पर्सन जो है ना पीस ऑफ माइंड। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें वो अपने माइंड के जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना उनको रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑनेस्ट रह रहे हैं अपने थॉट्स से, जो उनको जो चाहिए, जिस तरह से चाहिए उस चीज़ पे वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक जो लिमिटेड लाइक कुछ लिमिट्स थी जो उन्होंने खुद पे लगा रखी थी, ठीक है। अपनी लाइक होता है ना कि हम जैसे हम पले बड़े होते हैं, हम वैसे हमारे आगे पीछे जो जैसे बात करते हैं वैसे वैसे वो चीज़ सीखते जाते हैं। तो वो उस चीज़ से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। यानी कि उनका थर्ड आई चक्र पे काम चल रहा है, और वो यस, अगर थर्ड आई चक्र उनका स्ट्रॉन्ग होने को है ना, तो थर्ड आई चक्र पे उनका काम चल रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जब बैलेंस में आएगा ना, तो उनको अपनी मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, उनको थॉट्स क्लियर होंगे कि उनको चाहिए क्या लाइफ में। एंड द अदर इज थॉट चक्र। तो आपकी पर्सन जो है ना, मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे भी क्या चीज़ है कि वो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो भी लाइक दूसरों के कुछ इस तरह से ना कि वो खुद को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके जो पैटर्न है ना, यहाँ से भी यही चीज़ मैसेज हुई है कि कहीं ना कहीं उनके जो नेगेटिव जो लिमिटेड थॉट्स है ना, उन पे वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो उन्होंने सोच के रखा था कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ इस तरह से जो भी है वो उस चीज़ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और वो अपनी नेगेटिव वो जो थॉट है ना उसे रिलीज़ करके पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है एंड क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का साथ जो है ना वो एक दूसरे को क्लैरिटी देता है, आप दोनों एक दूसरे को इमोशनल बैलेंस देते हो। तो आप दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रहे हो, स्टेबिलिटी दे रहे हो। तो एक दूसरे को केयर भी दे रहे हो, एक दूसरे को स्टेबिलिटी भी दे रहे हो, इमोशनल बैलेंस भी दे रहे हो। तो आप दोनों ना एक दूसरे के लिए सच में एक दूसरे के लिए हो आप, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो आपको वो कन्फ्यूजन क्लियर करनी होगी। अगर यहाँ इतना भी नहीं है, लेकिन ऐसा वो सोचते हैं कि आप थोड़ा शायद कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, आपको थोड़ा सा लाइक आपने ना कुछ बाउंड्री सेट करी है, वो बाउंड्रीज आपको रिलीज़ करनी होगी, ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे वो चाहते हैं, वो आपसे कुछ पल चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों का प्यार, आप दोनों का मिलन कुछ इस तरह से हो, वो चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ना अपने गार्ड्स अप करके रखे हुए हैं, तो आपको उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड यस, यहाँ पे द सन भी है एंड द लवर्स भी है। तो और क्या चाहिए आपको। यहाँ पे आपके लिए एक हैप्पीनेस, एक जॉयफुल लाइफ जो है ना वो आती हुई दिखाई दे रही है, एक जॉयफुल जर्नी आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। सो आप डरिए मत, आगे बढ़िए, ठीक है। एक ओपन कम्युनिकेशन रखिए, एक रॉ फॉर्म में, एक ऑनेस्टी में रखिए, ठीक है। एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैन यू सी टू ऑफ कप्स भी यहाँ पे है, द लवर्स भी यहाँ पे है, द सन भी यहाँ पे है, एंड विद द किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, सब तो है यहाँ पे। कितना सुंदर लग रहा है ना ये। आप एक ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे, और आपको ना आपकी तरफ से ही कुछ थोड़ी उलझन बनी हुई है, तो आपको उस चीज़ को रिलीज़ करना होगा, ठीक है। ओके, तो अभी मैसेजेस देख लेते हैं कुछ एंजल्स की तरफ से आपके लिए।
one card. See, getting to know each other. Okay. Can you see? Okay, ये तो ओके मैंने कहा यहाँ पे कुछ है यहाँ पे. ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. सी मैंने कहा ना, आप कहीं ना कहीं मुझे आपकी तरफ से ही मुझे कुछ बैलेंस जो है ना वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. सो आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. जजमेंट जो है ना वो आप कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ के लिए बहुत सही रहने वाली है, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने वाली हैं. आपसे ये चीज़ कही जा रही है, ठीक है. सो प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स रहेंगे, ठीक है. सो सबसे पहले तो लाइक कुछ के लिए यहाँ पे मैंने कहा ना, कुछ के लिए यहाँ पे कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर यहाँ पर देखो, आप दोनों की ना, आप दोनों को क्लैरिटी रखनी है, क्योंकि प्यार यहाँ पे सब कुछ अच्छा से सब यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है. कार्ड्स थोड़ा ना झूठ बोलेंगे, और मैं तो यहीं पे सामने से ही यहाँ पे शफल करके निकालती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन हाँ, आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आप नेगेटिव मत होना, ठीक है. आप नेगेटिव मत होना, और आपके पार्टनर, जब आप नेगेटिव हुए ना, आपके पार्टनर भी नेगेटिव हो जाएंगे. तो प्लीज़ ऐसा मत करना, ठीक है. यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे ना एक जैसे दिख रहे हो आप दोनों, तो आप दोनों को ना नेगेटिव नहीं रहना, ठीक है. इस रिलेशनशिप से रिलेटेड नेगेटिव नहीं रहना. इससे क्या होगा कि हाई चांसेस है कि आपको किसी से फिर गाइडेंस लेनी पड़ सकती है, ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए. बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे बहुत प्यार दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में. येस, डोंट वरी, ठीक है. सो प्लीज़ अपने थॉट्स को प्योर रखना, अपने थॉट्स को जो सही में आपको चाहिए ना, उस चीज़ पे काम करना है आपको. जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है ना, उनको आपको रिलीज़ करना है. बाकी सब सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. ये इतना, इसको देखे इतना डरना नहीं है, ठीक है. एंड यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, ठीक है. आपसे ये चीज़ कही जा रही है, ठीक है. ओके. एंड फाइनेंसेस एंड कैरियर, फाइनेंशियल इशूज़ आर द फैक्टर. मैंने पहले ही ये चीज़ कही थी. यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे लाइक अगर मैंने नहीं कही तो आई एम रियली सॉरी. मुझे लगता है कि मैंने कहा था, ठीक है. सो मैंने कहा ना, आप अपने आप अपना आप दोनों जो है ना, वो इस रिलेशनशिप में आने के बाद ही आप दोनों ने कैरियर क्या चीज़ होती है, फाइनेंसिस क्या होता है, आपने ये चीज़ को समझा है और आप इस चीज़ पे काम कर रहे हैं दोनों. मैं नहीं बोल सकती एक, नहीं, दोनों. और उनको तो स्ट्रांगली बिल्ड करना है खुद को, ठीक है, क्योंकि वो उनको प्रोवाइडर बनना है आपका. और जो है उनके लिए भी कुछ, और जो साथ में है आपके लिए भी कुछ इस तरह से कि वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं, ठीक है. फाइनेंसिस की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं, ठीक है. रिलीजियस फैक्टर, ओके, आप अदर कास्ट से हो सकते हैं, अदर रिलीजन से हो सकते हैं, ठीक है. सो कुछ इस तरह से. और स्पिरिचुअल पाथ जो है ना, वो तो मैं बता सकती हूँ कि आप जो है ना, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने वो समझ लिया है, ठीक है. आपने उससे काफ़ी कुछ सीख लिया है, बट आपके पर्सन जो है ना वो अभी सीख रहे हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है. मेक द एफर्ट्स. ओके, यहाँ पे कुछ के लिए ये मैसेज है कि आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, ठीक है. और हाँ, यहाँ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स है ना, तो हो सकता है कि कुछ केसेस में ना आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने पर्सन पे. लाइक ऐसा हो सकता है कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे और वो कुछ और सोचते जा रहे हैं, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है, ठीक है. प्रॉपर टाइम देना जरूरी है. हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ठीक है. कहीं ना कहीं योर लव लाइफ बेनिफिट्स यू फॉर गिव योर पेरेंट्स. ओके, सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बंधु को, सबको माफ़ कर दीजिए. धीरे धीरे माफ़ करना सीखिए, ठीक है. आप भी कहीं ना कहीं आप इस चीज़ पे आपको थोड़ा काम करना है, ठीक है. आपको अपने पेरेंट्स को माफ़ करना होगा, ठीक है. गलतियाँ सबसे होती हैं, हमें नहीं समझ में आता, ठीक है, क्योंकि पहला ज़माना और था, अब टाइम और चल रहा है, तो आपको ना थोड़ा नेगेटिविटी को रिलीज़ करना होगा, ठीक है. उनसे जो हुआ आप आजकल आप थोड़ा लड़ भी लेते होंगे उनसे कुछ इस तरह से. हो सकता है कि आप बोलते हो कि आपने तब जब मैं बोलता था या जब मैं बोलती थी तब कुछ आपने माना नहीं, अब आपको दिखाई देता है कि मैं ऐसे पढ़ाऊँगी, ऐसी मतलब कुछ इस तरह से. यहाँ पे पैसा ही इशू बन के आ रहा है, ठीक है. सो आपको अपने पेरेंट्स को माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है. सिंपल एंड ओके, ये तो हो चुका है ना. एंड सी, ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर. सो डोंट वरी, ठीक है, ज़्यादा मत स्ट्रेस लो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. ओके, बाय द वे आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि अगर आप वेट करना चाहते हैं ना, तो आप वेट कर सकते हैं, बिकॉज ये पर्सन जो है ना वो ट्रस्टेबल है, ठीक है. डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे मुझे बहुत स्पेसिफिक रोल यहाँ पे मुझे डिवाइन टाइमिंग का दिखाई दे रहा है. सो आप अगर वेट करना चाहें तो प्लीज़ कीजिएगा, ठीक है. ओके, एंड यस, तभी तो आपके लिए ये गाइडेंस थी, सरेंडर, ठीक है. सो ठीक है, ओके. एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी. बाय.